क्या हुआ जब एक लड़की की शादी गधे से हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की को गधे से शादी करनी पड़ी? और बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। पुराने समय की बात है। वह समय जब जीवन आज की तरह तेज नहीं था, जब इंसान घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज की चाल से अपने दिन को पहचानता था। तब समय को बांधने के लिए दीवारों पर टंगी घड़ियां नहीं होती थी, पर लोगों के भीतर समय का सम्मान गहराई से बसता था। सुबह का अर्थ सूरज की पहली किरण से होता था और शाम का संकेत उसके ढलने से मिल जाता था। लोग भागते नहीं थे, बल्कि हर पल को महसूस करते हुए जीते थे। रिश्तों में ठहराव था, बातों में अपनापन और जीवन में सादगी। इसी शांत और धीमी गति से बहते समय में एक कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वह गांव दुनिया की चकाचौंध से बहुत दूर था। चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, जिनमें मौसम के अनुसार फसलें लहलहाती थीं। कहीं गेहूं की बालियां हवा में झूमती थीं, तो कहीं धान के खेत पानी में चमकते दिखाई देते थे। गांव के किनारे घना जंगल था, जहां से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाई जाती थीं। कच्चे रास्ते गांव को आसपास की दुनिया से जोड़ते थे, बरसात में कीचड़ से भरे और गर्मियों में धूल से ढंके। सुबह होते ही गांव में जीवन जाग उठता था। सबसे पहले मुर्गों की बांग सुनाई देती, मानो वे सूरज को बुला रहे हों। उसके बाद बैलों की घंटियों की आवाज आने लगती, जब किसान उन्हें हल में जोतकर खेतों की ओर ले जाते। कुओं और तालाबों पर औरतों की चहल पहल शुरू हो जाती। सिर पर घड़े रखे वे हंसती बोलती पानी भरती। यह सब मिलकर गांव को एक जीवित तस्वीर बना देता था। उसी गांव में जयप्रकाश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उम्र ने उसके शरीर पर अपने निशान गहराई से उकेर दिए थे। उसकी पीठ झुक चुकी थी, मानो वर्षों की मेहनत और दुखों का बोझ ढोते ढोते अब सीधी रहना भूल गई हो। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, हर कदम सोच समझ कर उठाता था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसकी बीती जिंदगी की कहानी कहती थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें उसकी उम्र की गवाही देते थे। लेकिन उसके भीतर का इंसान अब भी उतना ही सच्चा और सरल था। गांव में जयप्रकाश का बहुत मान सम्मान था। बच्चे उसे प्यार से दादा कहते थे और बड़े लोग आदर से उसका नाम लेते थे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके बारे में बुरा कह सके। जयप्रकाश का अपना जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न खेत थे, न जमीन, न कोई पुश्तैनी संपत्ति। उसकी झोपड़ी भी गांव की जमीन पर बनी थी। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं था। हर दिन उसे अपने हाथों की मेहनत से रोटी कमानी पड़ती थी। कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाता। फिर भी उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आत्मसम्मान उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति था। अक्सर कहा करता था कि मेहनत से कमाया गया सूखा भोजन भी इज्जत से भरा होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी रीना थी। रीना उसके जीवन की रोशनी थी, उसके बूढ़े दिनों की उम्मीद थी। जब रीना बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन जयप्रकाश की जिंदगी जैसे थमसी गई थी। पत्नी के जाने के बाद जयप्रकाश ने खुद को पूरी तरह अपनी बेटी के लिए समर्पित कर दिया। उसने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। उसने कभी रीना को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए रीना ही उसका संसार थी। रीना भी बहुत समझदार थी। छोटी उम्र से ही उसने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। शायद हालातों ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वह घर का सारा काम खुद करती, झोपड़ी की सफाई, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पानी भरना, बर्तन धोना और पिता की सेवा करना। कभी कभी जयप्रकाश उसे रोकता और कहता कि वह अब भी बच्ची है, लेकिन रीना मुस्कुराकर कहती कि अब वह समझदार हो गई है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुंदरता थी। वह सुंदरता गहनों या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से झलकती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में अपनापन। पूरे गांव में उसकी सादगी और सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी से सम्मान और प्रेम से बात करती थी। जयप्रकाश की आजीविका का एकमात्र सहारा उसका गधा था, जिसका नाम था जीतू। जीतू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जयप्रकाश के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह उससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले वह जीतू के पास जाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से उसका हाल पूछता। अगर कभी जीतू थका हुआ लगता तो जयप्रकाश खुद ज्यादा मेहनत कर लेता। दिन रात जयप्रकाश और जीतू साथ साथ मेहनत करते। कभी जंगल से लकड़ियां लाते, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाते। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, जयप्रकाश कभी पीछे नहीं हटता था। रीना घर का काम निपटाकर उनके लौटने का इंतजार करती और उनके लिए खाना तैयार रखती। समय बीतता गया। रीना जवान होती गई और जयप्रकाश बूढ़ा होता गया। एक दिन अचानक जयप्रकाश बीमार पड़ गया।
पहले हल्का बुखार आया जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कमजोरी बढ़ने लगी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने दवा दी, लेकिन बूढ़ा शरीर बीमारी से लड़ नहीं सका। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई। रीना दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। वह उसके हाथ पकड़कर बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही जयप्रकाश ने अपनी आखिरी सांस ली। रीना की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस पल उसका संसार उजड़ चुका था। जयप्रकाश की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस आदमी ने जीवन भर सबका भला चाहा, आज वही चुपचाप मिट्टी में सो गया था। गांव के लोग रीना को ढाढ़स बंधाने आते। कोई उसके सिर पर हाथ रखता, कोई आंचल से उसके आंसू पोंछता, लेकिन उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता था जो उसके दिल में उतर चुका था। झोपड़ी जो कभी पिता की आवाज और हंसी से भरी रहती थी, अब सन्नाटे से भर गई थी। हर कोना जयप्रकाश की याद दिला रहा था। वह खाट जिस पर बैठकर वह रीना से बातें करता था, वह दीवार जिसके सहारे टिककर वह आराम करता था, और वह चूल्हा जिसके पास बैठकर वह रोटी सेंकता था। अंतिम संस्कार के बाद जब लोग धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगे, तब रीना पहली बार सच में अकेली महसूस करने लगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था। हवा में एक ठंडक थी जो उसके दिल के भीतर तक उतरती जा रही थी। वह झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी थी, आंखें सूनी और मन खाली। उसके पास चुपचाप जीतू बैठा था। वह बार बार उठकर जयप्रकाश की झोपड़ी के अंदर झांकता, फिर वापस आकर रीना के पास बैठ जाता, जैसे वह भी अपने मालिक को ढूंढ रहा हो। रात गहराने लगी। आकाश में तारे चमक उठे। रीना ने पहली बार महसूस किया कि अब इस अंधेरी रात में उसे अपने दुख से लड़ना होगा। वह अपने पिता की तरह रो नहीं रही थी, लेकिन उसका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। वह बार बार अपने पिता की बातें याद करती, उनकी सीख, उनका धैर्य और उनका आत्मसम्मान। उन यादों के सहारे ही वह खुद को संभाल रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो रीना ने खुद को समेटा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि वह रो रो कर जीवन नहीं बिताएगी। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब वही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। रीना ने उसी दिन से अपने पिता का काम संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठती, जीतू को चारा देती और फिर जंगल की ओर निकल जाती। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं था। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, कंधे दुखने लगते और शरीर थक कर चूर हो जाता। कई बार कुल्हाड़ी उठाते हुए उसके हाथ कांपते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह रुक गई तो उसके पिता की आत्मा को कष्ट होगा। गांव के लोग उसे देखते और हैरान होते। कुछ लोग उसे समझाते कि वह इतना कठिन काम न करे, कोई और उपाय खोजे। लेकिन रीना जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जीतू ही उसका सहारा था और मेहनत ही उसकी पूंजी। वह दिन में लकड़ियां लाती, शाम को गांव में बेचती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से गुजारा करती। रात के समय वह आंगन में बैठकर अपने पिता को याद करती। कई बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन वह उन्हें चुपचाप पोंछ लेती। जीतू उसके पास बैठा रहता। उसकी मौजूदगी उसे थोड़ी तसल्ली देती थी। ऐसा लगता था जैसे वह भी रीना के दुख को समझ रहा हो। दिन इसी तरह बीतते चले गए। समय ने रीना को और मजबूत बना दिया था। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ साहस भी झलकने लगा था। उसके हाथों की कोमलता अब मेहनत की लकीरों में बदलने लगी थी। फिर भी उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह हर सुबह सूरज को देखकर खुद से कहती कि उसे एक और दिन लड़ना है। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, रीना और जीतू बाजार से लौटे। उस दिन काम ज्यादा था। जीतू की पीठ पर लकड़ियों का भारी बोझ था और रीना के कदम थकान से लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचते ही उसने जीतू को बांधा और उसे पानी पिलाया। फिर वह खुद आंगन में बैठ गई। शरीर में इतनी थकान थी कि उसे उठने की ताकत नहीं बची। कब उसकी आंखें बंद हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जीतू बहुत देर से काम कर रहा था। उसे भूख लगी थी। उसने पहले धीरे धीरे आवाज निकाली, फिर जमीन पर खुर पटकने लगा। उसने रीना को जगाने की कोशिश की, लेकिन गहरी नींद में डूबी रीना नहीं जागी। समय बीतता गया। सूरज ढलने लगा और शाम उतर आई। जब रीना की आंख खुली तो आसमान में हल्की सी लालिमा थी। उसने उठकर देखा तो जीतू बेचैन था। उसकी आंखों से जैसे आंसू बह रहे हों। रीना घबरा गई। वह तुरंत उसके पास गई और उसके गले पर हाथ फेरा। तभी अचानक एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। वह आवाज इंसानी थी। रीना एक पल के लिए जैसे पत्थर की हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वह थकान के कारण भ्रम देख रही है, लेकिन फिर वही आवाज आई, साफ और स्पष्ट। रीना डर के मारे पीछे हट गई।
उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा कि यह क्या हो रहा है। जीतू ने उससे पहले खाना मांगा। रीना अभी भी डर रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया। उसने जल्दी से रस्सी खोली और जीतू के सामने चारा रख दिया। जीतू ने शांत होकर खाना खाया। रीना दूर खड़ी यह सब देखती रही। खाना खत्म होने के बाद दोनों आंगन में आमने सामने बैठे। रीना की आंखों में सवालों की भीड़ थी। उसने डरते हुए पूछा कि वह कौन है। तब जीतू ने गहरी सांस ली और कहा कि वह गधा नहीं है। उसका असली नाम चंद्रवीर है और वह उदयनगर का राजकुमार है। रीना के लिए यह सुनना किसी सपने जैसा था। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वह जिस जानवर के साथ रोज मेहनत करती थी, वही खुद को राजकुमार बता रहा था। उसका मन डर और आश्चर्य से भर गया। वह बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखे जा रही थी। चंद्रवीर ने कुछ क्षण चुप रहकर खुद को संभाला और फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे वर्षों का दर्द उसमें जमा हो। उसने बताया कि उसके पिता राजा उदयवीर सिंह उदयनगर के शासक थे। वे दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और उन्हें पिता समान मानती थी। राजा सादगी से जीवन जीते थे और कभी अहंकार में नहीं रहे। फिर उसने अपने चाचा राजवीर सिंह के बारे में बताया। बाहर से विनम्र दिखने वाले राजवीर भीतर से ईर्ष्या और लालच से भरे हुए थे। वे हमेशा इस बात से जलते थे कि गद्दी उन्हें नहीं मिली। उनके मन में यह बात कांटे की तरह चुभती रहती थी। जब उनका बेटा बलवीर बड़ा हुआ तो उनकी लालसा और बढ़ गई। वे चाहते थे कि किसी भी तरह उनका बेटा राजा बने। चंद्रवीर ने बताया कि जब उसकी शादी का प्रस्ताव पड़ोसी राज्य से आया तो राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन यही बात राजवीर और बलवीर को नागवार गुजरी। उन्होंने एक भयानक योजना बनाई और एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने उन्हें एक मंत्रबद्ध माला दी जो इंसान को गधे में बदल सकती थी। अगले दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा, कुछ सैनिकों को लेकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा के महल में जाओ और उसकी बेटी को देखो, फिर हम तुम्हारी शादी के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पिता से इजाजत ली और कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में मेरे चाचा और उनका बेटा बलवीर हमें सड़क पर मिले और सैनिकों से कहा कि राजा ने उन सबको वापस बुलाया है और वे खुद राजकुमार के साथ जाएंगे। सैनिकों ने उनकी बात मान ली और वापस चले गए। फिर हम भी अपने रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद मेरे चाचा ने कहा, रुको बेटा, मेरी बात सुनो। हम रुक गए और फिर मेरे चाचा ने कहा, बेटा, तुम अपनी होने वाली पत्नी को देखने जा रहे हो, इसीलिए यह माला पहन लो। यह माला पहनने के बाद तुम और भी सुंदर लगोगे। मैं उनकी चाल समझ नहीं पाया। उन्होंने मेरे गले में माला डाल दी और थोड़ी ही देर में मेरा शरीर गधे में बदल गया। यह देखकर मेरे चाचा बहुत खुश हुए और महल लौटकर मेरे पिता को बताया कि राजकुमार का घोड़ा एक पहाड़ी से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया है और राजकुमार अब जिंदा नहीं है। अगले दिन जब मैं महल के गेट पर पहुंचा तो पहरेदारों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मुझे भगा दिया। लेकिन मेरे चाचा ने मुझे पहचान लिया और एक पहरेदार से कहा कि इस गधे को दूर के जंगल में ले जाओ ताकि यह वापस यहाँ ना आ सके। लेकिन वह पहरेदार मेरे बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वह हमेशा मेरे चाचा का साथ देता था। पहरेदार मुझे वहां से ले गया, लेकिन वह पहरेदार लालची था। वह मुझे जंगल में नहीं ले गया। उसने मुझे तुम्हारे पिता को दे दिया और उनसे कुछ पैसे ले लिए। और उस पहरेदार ने तुम्हारे पिता से कहा कि यह माला इसके गले से कभी नहीं हटानी चाहिए। अगर तुम यह माला हटाओगे तो यह भाग जाएगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। और तब से मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूं। उसने बताया कि जयप्रकाश ने उसे कभी जानवर नहीं समझा, बल्कि हमेशा इंसान की तरह सम्मान दिया। यही कारण था कि वह अब तक सब कुछ सहता रहा। यह सब सुनकर रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की दयालुता और इंसानियत का असली अर्थ समझ में आने लगा। उसने कांपते हाथों से चंद्रवीर की ओर देखा। चंद्रवीर ने उससे विनती की कि वह उसके गले से माला उतार दे। रीना के मन में डर था। उसे लगा कि अगर माला हटते ही वह उसे छोड़कर चला गया तो वह फिर अकेली रह जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से माला उतार दी। जैसे ही माला उसके गले से अलग हुई, आंगन में एक अजीब सी कंपन फैल गई। ऐसा लगा मानो हवा ने भी अपनी गति रोक ली हो। मिट्टी की जमीन पर खड़ा वह गधा एक क्षण के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया। उसकी सांसें तेज होने लगी, शरीर कांपने लगा। रीना की आंखें फैल गईं। उसके कानों में अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह सिर्फ देख रही थी, डरी हुई, हैरान और भीतर से कांपती हुई। धीरे धीरे उस शरीर में बदलाव आने लगा। टांगों की बनावट बदलने लगी, पीठ सीधी होने लगी, गर्दन का झुकाव समाप्त होने लगा, चेहरे की रेखाएं बदलती चली गईं। जो अभी तक एक पशु का चेहरा था, वह अब इंसानी आकृति लेने लगा।
कुछ ही पलों में जहां जीतू खड़ा था वहां एक युवक खड़ा था। वह लंबा था, उसका शरीर सुडौल था और चेहरे पर गहरी शांति फैली हुई थी। उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा, सहनशीलता और मौन संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। रीना की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। उसने अपनी आंखें मल लीं, फिर दोबारा देखा। दृश्य वैसा ही था। वही युवक, वही आंगन, वही चांदनी। चांद की दूधिया रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह चेहरा किसी राजसी चित्र जैसा लग रहा था, गंभीर, संयमी और तेजस्वी। रीना का मन मानने को तैयार नहीं था कि यह वही जीतू है जिसके साथ वह रोज जंगल जाती थी, जिसे वह चारा देती थी, जिसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ रखती थी। उस युवक ने धीरे से अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी यह मुद्रा इतनी विनम्र थी कि रीना का डर कुछ कम हुआ। उसकी आवाज जब निकली तो उसमें कोई कठोरता नहीं थी। वह भारी थी लेकिन शांत थी, जैसे लंबे समय बाद बोलने का अवसर मिला हो। उसने रीना का नाम लिया। उसका नाम सुनकर रीना की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद नहीं जानती थी कि वे आंसू डर के थे या राहत के, या फिर उन भावनाओं के जो इतने समय से उसके भीतर दबकर बैठी थी। चंद्रवीर ने कहा कि आज उसने सचमुच दोबारा जन्म लिया है। उसने कहा कि वर्षों तक वह बोल नहीं सकता था, अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकता था। वह सब कुछ समझता था, महसूस करता था, लेकिन खुद को व्यक्त नहीं कर पाता था। यह कैद केवल शरीर की नहीं थी, आत्मा की भी थी। उसने कहा कि इस कैद में अगर किसी ने उसे इंसान बनाए रखा तो वह जयप्रकाश थे। उन्होंने कभी उसे जानवर नहीं समझा। उन्होंने उससे बात की, उसका हाल पूछा, उसके सिर पर हाथ फेरा। उस स्नेह ने उसे भीतर से टूटने नहीं दिया। रीना ने अपने पिता का नाम सुनते ही सिर झुका लिया। उसके हृदय में एक टीस सी उठी। उसे लगा जैसे उसके पिता वहीं कहीं खड़े हों और यह सब सुन रहे हों। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर किसी की तकलीफ समझ में आ जाए तो उसे नजरअंदाज करना पाप होता है। चंद्रवीर ने यह सुनकर गहरी सांस ली, मानो उसके सीने पर रखा कोई भारी बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। रात और गहरी हो गई थी। आंगन में चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं से किसी की आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हल्की ठंडी हवा का स्पर्श था। दोनों मिट्टी के आंगन में बैठ गए। रीना अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी। उसका मन बार बार अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। वह कभी जीतू को याद करती, कभी सामने बैठे चंद्रवीर को देखती। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी अधूरे सच ने आज पूरा रूप ले लिया हो। धीरे धीरे पूरब की ओर आसमान का रंग बदलने लगा। रात की स्याही हल्की होने लगी। चंद्रवीर ने कहा कि अब उसे उदयनगर जाना होगा। उसका मन बेचैन था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं, लेकिन यह जानना उसका कर्तव्य था। उसने रीना से कहा कि वह अकेला नहीं जाना चाहता। उसने कहा कि जिस हाथ ने उसे मुक्त किया है वही हाथ उसके साथ चले, क्योंकि वही उसके जीवन का सबसे सच्चा सहारा है। रीना कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों के सामने उसकी झोपड़ी, उसके पिता की स्मृतियां और उसका अब तक का जीवन घूम गया। उसने आंगन की मिट्टी को देखा जहां उसने कितनी ही रातें रोते हुए बिताई थी, लेकिन फिर उसे अपने पिता की आवाज याद आई। डर से भागना नहीं, सच का साथ देना। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। दोनों ने गांव छोड़ दिया। सुबह की हल्की रोशनी में पगडंडियां साफ दिख रही थी। खेतों से ओस की महक आ रही थी। जंगल के रास्तों पर चलते हुए रीना कई बार थक गई, लेकिन चंद्रवीर हर बार रुक जाता। उसे पहली बार ऐसा लगा कि जीवन में कोई है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चलते चलते रास्ता लंबा होता गया। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था और उसकी किरणें खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। पगडंडी पर चलती रीना के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उसका पूरा जीवन आंखों के सामने घूम रहा था। मां का जाना, पिता का संघर्ष, जंगल की मेहनत, अकेली रातें और फिर अचानक यह सब कुछ। वह कभी आगे देखती, कभी पीछे मुड़कर उस दिशा को देख लेती जहां उसका गांव था। वह जानती थी कि अब वह राह पीछे छूट चुकी है, लेकिन दिल फिर भी भारी था। चंद्रवीर यह सब समझ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना किया कि जब भी रीना के कदम धीमे पड़ते वह भी रुक जाता। उसके व्यवहार में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह जानता था कि रीना के लिए यह यात्रा केवल रास्ते की नहीं, पूरे जीवन के बदलाव की यात्रा है। दिनों की यात्रा के बाद जब उदयनगर के पास पहुंचे तो रीना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने इतना बड़ा नगर पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची ऊंची दीवारें, सजे हुए द्वार, लोगों की भीड़, दुकानों की कतारें।
सब कुछ उसके लिए नया था। हर ओर चहल पहल थी, ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं। पूछने पर पता चला कि उसी दिन राज तिलक होने वाला है। यह सुनते ही चंद्रवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, दुख, पीड़ा और दृढ़ निश्चय की मिलीजुली चमक। उसने रीना से कहा कि अब सत्य को सामने लाने का समय आ गया है। रीना का मन घबरा उठा। इतने लोगों के सामने जाना, इतने बड़े महल में प्रवेश करना, यह सब उसके लिए कल्पना से परे था। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि जब वह जंगल में अकेले संघर्ष कर सकती है तो सच के लिए यहां खड़े होने से क्यों डरे। महल के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। चंद्रवीर का आत्मविश्वास देखकर वे कुछ पल के लिए हिचके, फिर उन्हें भीतर जाने दिया। राजसभा सजी हुई थी। मंत्रियों, सामंतों और दरबारियों से भरी सभा में बलवीर के राजतिलक की तैयारी चल रही थी। जैसे ही चंद्रवीर आगे बढ़ा, उसकी आवाज गूंजी और पूरी सभा ठहर गई। उस स्वर में ऐसा अधिकार और सच्चाई थी कि कोई उसे अनसुना नहीं कर सका। राजा उदयवीर सिंह की नजर जैसे ही चंद्रवीर पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। वर्षों से दबा हुआ एक एहसास अचानक जाग उठा। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर उस युवक की ओर देखा, फिर तेज कदमों से आगे बढ़े। अगले ही पल उन्होंने चंद्रवीर को गले से लगा लिया। पिता और पुत्र का यह मिलन देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार अपने बेटे का चेहरा देख रहे थे, मानो यकीन करना चाहते हों कि यह सच है। चंद्रवीर ने सभा के सामने सब कुछ कह दिया। उसने धोखे, माला, तांत्रिक और अपने वर्षों के कष्ट का वर्णन किया। हर शब्द में सच्चाई थी। उदयवीर ने गुस्से में अपने भाई राजवीर से कहा, राजवीर, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? राजवीर घबरा गया और बोला, भाई साहब, आप भी इस राजकुमार की बातों में आ रहे हो? माला पहनाने से क्या कोई जानवर बन सकता है? वहां खड़े लोग भी राजवीर की बात से सहमत थे। माला से किसी का रूप कैसे बदल सकता है? तभी चंद्रवीर बोला, पिताजी, आप यह माला चाचा जी को पहनाओ तो पता चल जाएगा कि सच क्या है। जैसे ही यह बात राजवीर ने सुनी, वह घबरा गया और कहने लगा, भाई साहब, यह सब गलत है, मैं यह माला नहीं पहन सकता। फिर वहां से जाने लगा। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजवीर को पकड़ लिया जाए। सैनिकों ने राजवीर को पकड़ लिया। फिर राजा ने वो माला राजवीर को पहना दी। जैसे ही माला राजवीर को पहनाई, वो तुरंत ही एक गधा के रूप में बदल गया। यह देखकर राजा और जितने भी लोग वहां थे सभी आश्चर्यचकित रह गए। सच सबके सामने खड़ा था। राजा उदयवीर सिंह ने न्याय किया। उन्होंने आदेश दिया कि राजवीर को उसी अवस्था में जंगल में छोड़ दिया जाए और माला कभी न उतारी जाए। बलवीर को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने राजा के निर्णय को स्वीकार किया। यह न्याय वर्षों की पीड़ा का अंत था। इसके बाद चंद्रवीर ने रीना का हाथ पकड़कर उसे आगे बुलाया। उसने सबके सामने कहा कि यही वह स्त्री है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे मुक्त किया, जिसने संघर्ष में भी मानवता नहीं छोड़ी। उसने राजा से अनुमति मांगी कि वह रीना से विवाह करना चाहता है। रीना का सिर झुक गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। राजा उदयवीर सिंह ने रीना को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में सादगी, साहस और सच्चाई थी। उन्होंने मुस्कुराकर इस विवाह की स्वीकृति दे दी। महल में उत्सव का माहौल छा गया। फूलों से सजावट हुई, दीप जलाए गए, पूरे नगर में खुशी फैल गई। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। रीना, जिसने कभी झोपड़ी से बाहर बड़े सपने नहीं देखे थे, आज राजमहल में सम्मान के साथ खड़ी थी। लेकिन उसके भीतर वही सादगी थी। उसने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने अपने पिता को मन ही मन प्रणाम किया और महसूस किया कि उनकी सीख ही उसे यहाँ तक लाई है। कुछ समय बाद चंद्रवीर को राजा घोषित किया गया। उसने राज्य का शासन न्याय, दया और सच्चाई के साथ संभाला। रीना ने रानी बनकर भी गरीबों और जरूरतमंदों का ध्यान रखा। उसने महल में रहते हुए भी वही सरल जीवन अपनाया जो उसने अपने पिता से सीखा था।